गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आज आपको गणित के बारे में पढ़ाएंगे, गणित क्या होता है। और हम अभी गणित के बारे में हमने कल पढ़ा था। कल क्या पढ़ा हमने? नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में हमने आपको कल बताया था कि हम आपको भाग, डिवीज़न, डिवाइज़न पढ़ाएंगे कि भाग, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होते हैं और क्या क्या होते हैं, क्या कैसे किसका प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, तो हम आपको बताएंगे। अभी हम फिलहाल आपको कल के कंटेंट पर लेके जाते हैं। दोस्तों आइए थोड़े से चंद शब्दों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। अपने लक्ष्य के साथ जागो, अपने लक्ष्य के साथ जागो, अपने लक्ष्य के साथ सोने जाओ, अपने लक्ष्य के साथ जागो मेरे मित्रों, अपने लक्ष्य के साथ सोने जाओ और अपने लक्ष्य पर तैरो और दोस्तों लक्ष्य में ही डूब जाओ। तो आइए थोड़े से शब्दों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको बता रहे थे क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, जैसे सभी क्रम में लगी हुई संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि सभी सम संख्याओं का योगफल या सभी विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं और क्या क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स, हमको नंबर पता होना चाहिए कि हमारे सीरीज में हमारे टोटल क्रम में कितने संख्या हैं। हमें उनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, n बराबर लास्ट टर्म अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और देखिएगा इसके अपॉन सार्वंतर प्लस 1। हमने आपको कल बताया था जैसे कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिएगा जैसे हमारी सीरीज है इसमें हम निकालेंगे पद। देखिए हमारे 10 पद निकालेंगे इस सीरीज में। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है हमारा? लास्ट टर्म में n इज इक्वल टू लास्ट टर्म अंतिम पद 10 माइनस 1 अपॉन 1। ओके, सार्वंतर अंतर देखिएगा, अंतर एक का ही है, एक का अंतर सार्वंतर। तो देखिएगा 1 प्लस 1, तो देखिए कितने नंबर होंगे? -10 माइनस 1 9 प्लस 1, ठीक है। तो टोटल नंबर 10 हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहां टोटल नंबर 10 हुए। ये हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिएगा ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे अब सुनिएगा, अगर हमारी सीरीज, अगर अभी सभी क्रमागत सम संख्याओं का योगफल निकालना हो, सभी सम संख्याओं का सम संख्याओं में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, तो देख क्या निकालते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट n इज इक्वल टू अंतिम लास्ट टर्म 16 माइनस फर्स्ट टर्म 2 अपॉन सार्वंतर। देखिएगा अंतर क्या है? 2 2 2, तो अपॉन 2 प्लस 1। तो देखिएगा 6 प्लस 2 6 माइनस 2 अपॉन 2 6 14 अपॉन 2 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 8, टोटल नंबर हुए n। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 8, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे अगले पद में। देखिएगा जैसे क्वेश्चन बनता है, अभी आपके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि सभी क्रमागत प्रथम
n पद तक सभी क्रमागत विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का संख्याओं में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो दोस्तों देखिएगा सभी क्रमागत विषम, जैसे 1 और 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 टर्म लिखे। अब देखिएगा हम आपको टर्म निकालेंगे, तो देखिएगा वही फॉर्मूला है, n बराबर लास्ट टर्म 15 माइनस फर्स्ट टर्म 1/2 प्लस 1। तो देखिएगा 15 माइनस 1 14, 14/2 प्लस 1। तो देखिएगा 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों देखिएगा अगर जब दोस्तों एग्जामिनर बोलता है कि सभी 3 के गुणज, प्रथम सभी 3 के गुणज 1 से 100 तक सभी 3 के गुणज पद ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हम पहला पद क्या होगा हमारा, पहला 3 का गुणज, 3 का गुणज 3 होगा पहला, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 15, उसके बाद 18 डैश 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 डैश। अंतिम पद क्या होगा, देखिएगा अंतिम पद क्या होगा हमारा लास्ट टर्म। तो देखिएगा हमारा लास्ट टर्म होगा, जब हम 100 में 3 से भाग देंगे 100/3 तो 3। ठीक, ओके, 3 एक बचा और 3, तो देखिएगा 99 होगा। ठीक है, लास्ट टर्म होगा हमारा 99। ओके, ठीक। तो देखिएगा अब हम टोटल पद निकालेंगे, कितने पद निकलेंगे हमारे पद निकलेंगे। देखिएगा n इज इक्वल टू अंतिम पद 99 माइनस प्रथम पद क्या है हमारा 3, तो अपॉन 2 अपॉन सारवंतर। देखिएगा सारवंतर क्या है हमारा, सारवंतर 3 का आ रहा है, तो 3 प्लस 1। तो देखिएगा 99 माइनस 3, तो 96/3 प्लस 1, तो 3 और 2 प्लस 1, देखिएगा 33, n बराबर 33। ये सीरीज है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि इन सभी 1 से, देखिए 1 से 100 तक सभी, अब चलो थोड़ी देर में बताएंगे आपको। अभी देखिए अब हम नंबर ऑफ सम निकालेंगे। नंबर ऑफ सम, सभी प्रथम संख्याओं, सभी क्रमागत, सभी क्रमागत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों देखिएगा योगफल निकालते हैं। योगफल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है SN। आपने कभी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन में, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने, हाई स्कूल लेवल में। तो देखिए निकलता है हमारा L अंतिम पद, ठीक है, ओके, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। दोस्तों एकदम बेसिक है, बेसिक। एक बार नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद जब आपको जरूरत हो, जब आपको जरूरत लगे, इसकी जरूरत पड़े, तो अपनी नोटबुक उठाइएगा और इसे फॉर्मूला देखिएगा, इसके अपॉन 2, ठीक है, ओके, इनटू n नंबर ऑफ, अभी हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम पदों की संख्या इनटू करेंगे, तो देखिएगा इसका फॉर्मूला बनता है लास्ट टर्म प्लस
फर्स्ट टर्म, ओके, अपॉन 2 इंटू एन। अब देखिए ये एक हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, और इसे ऐसे भी लिखते हैं, देखिएगा इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिएगा ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एन अपॉन 2 और ए प्लस एल, ठीक है, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिएगा कितने फॉर्म में फॉर्मूला लिखा जा सकता है, और देखिएगा, और यहां देखिएगा इधर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन, देखिए अब एन अपॉन 2, ठीक है, ओके। प्रथम पद देखिएगा, प्रथम पद क्या होगा, सीरीज है, क्रमागत 1 2 3 4 5 डैश 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 एन, ठीक है, ओके, एन तक। तो देखिए प्रथम पद क्या होगा हमारा, प्रथम पद होगा ए, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए, तो देखिए 1 प्लस अंतिम पद लास्ट टर्म एन, ठीक है, ओके, ये हो गया। और देखिए ऐसे ही यहां से बनाते हैं हम लोग, तो n/2 और n प्लस 1, ये मेनली इसको याद रखिएगा, ये मेन फॉर्मूला है इसका, इसे हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, ओके। अब देखिएगा आगे ये होता है हमारे नंबर ऑफ सम्स। देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए क्वेश्चन बोलेगा, एग्जामिनर पूछेगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी, 1 से 100 तक सभी क्रमागत या 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ओके। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले सोचना है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देख क्वेश्चन बनेगा हमारा 1 2 3 4 5 डैश 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 100, ठीक है। अब देखिएगा हमें यहाँ नंबर तो पता है, या हमें नंबर पता है कि हमारे नंबर 100 होंगे, टोटल नंबर कितने होंगे 100, लेकिन नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर हमको संख्या पता नहीं है कितने नंबर्स हैं, संख्या नहीं पद पता नहीं कितने पद हैं, तो देखिएगा हम पद निकालते हैं, कैसे निकालते हैं पद, हम पद मेनली पद निकालते हैं। तो इसके लिए हम लास्ट टर्म 100 माइनस 1 अपॉन सारवंतर 1 हो गया, प्लस किया था हमने पहले प्लस 1, ठीक है, ओके। कितने नंबर हुए, टोटल कितना हुआ 99 प्लस 1, तो देखिएगा 100 नंबर्स हुए। वैसे भी हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते जाएंगे, तो 100 तक हमारा 100 नंबर्स होंगे, ठीक है। n बराबर हमने बता दिया आपको, अगर सारवंतर कुछ और दिया हो तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसे हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, हमें पता है। लेकिन अब आप निकालना चाहो तो बेसिक देख सकते हो, इसका बेसिक कहाँ से आता है। देखिए क्वेश्चन अक्सर क्या होता है, अक्सर हम पढ़ाते हैं या हम आपको बताते हैं, आपकी समझ में एक्चुअली आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, या हम खुद पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उससे पहले कुछ नहीं होगा, हमारे से जितने अच्छे से हमको समझ में आएगा उतना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उतना ही हम एग्जाम में अपना टाइम बचा पाएंगे। तो देखिएगा हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो हम डायरेक्ट 100 रखते और उसके बाद वो सॉल्व करते उसको। तो देखिए हमारा एस एन, इसका नंबर ऑफ सम क्या होता है, एस एन इक्वल टू, मैंने बताया था कि एन अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1, ठीक है, ओके। तो देखिएगा एन कितना हमारा, एन 100 है, अभी निकला था 100, एन अपॉन 2, ठीक है, इंटू एन कितना है 100 प्लस 1, ठीक है, ओके। तो देखिएगा 15, ठीक है, इंटू 101, ठीक है, तो ये हुआ कितना, तो देखिए 0500505, ठीक है, ओके, 5050 हुआ। ये देखिए हमारी, याद रखिएगा ये सब याद रखने वाली चीज है। तो देखिएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितना हुआ, 1 से 100 तक 50, ठीक है, 5050। अब देखिएगा, अब वो आपको पूछ सकता है, अब आपको मेनली यहां से क्वेश्चन और बनता है, अभी आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन बनेगा अभी, यहां से एग्जामिनर पूछ लेगा, यहां से पूछ सकता है कि
1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी, 1 से 100 तक सभी, ओके, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों देखिएगा, अगर अगर आपको अगर आपको नंबर ऑफ क्रमागत सम संख्याओं का, सभी सम संख्या का योगफल पूछ ले, तो हमें क्या करना है, हमें बस नंबर पता है हमको 50 है, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1। एन कितना है 50 गुणा 51, ठीक है। तो क्या हुआ 0 0 पचम 5 पचम 25 और 5 30, ठीक है, 300 हुआ। देखिएगा 0 5 एकन 5 और पचम 25, ठीक है, 2550 हुआ। ऐसे ही निकालेंगे आगे, आगे देखिएगा ये हुआ हमारा नंबर ऑफ सम, ठीक है। अब निकालेंगे 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है। देखिएगा आगे देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। हुआ ये, होता ये है, देखिएगा थोड़ा सा चेक करेंगे कि नंबर, अब हम संख्या निकालेंगे। संख्या हुई हमारी क्या हुई 1 3 5 6। इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये फॉर्मूला और ये, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कीजिएगा। तो इसके लिए होता है नंबर ऑफ एन की पावर 2, ठीक है, एन की पावर 2। हमारा एन कितना निकलेगा, ये 50 निकलेगा एन भी, ठीक है। हमने अभी देखिए एन निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, ठीक है, एन 50, ठीक, हमको पता है। देखो थोड़ा निकालते हैं कि हमारा एन बराबर था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सार्वंतर, ठीक है, डी प्लस 1। तो देखिएगा, ठीक, अंतर क्या है 2 का। तो देखिएगा लास्ट टर्म कितना हमारा, लास्ट टर्म निकलेगा विषम हमारा 99 निकलेगा, 99 माइनस 1 अपॉन 2 सार्वंतर 2 है प्लस 1, ठीक है। तो देखिएगा इधर देखिएगा 98 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 49 प्लस 1, तो 50 हुआ, ठीक, ओके। एन बराबर 50, तो देखिए एन बराबर 50 लेंगे तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 25 प्लस 00, ठीक। अब देखिएगा ये और ये, देखिए ये और ये सम कीजिएगा, ठीक है, प्लस 52 प्लस देखिएगा 2550। तो देखिएगा क्या क्या निकला 20505। तो देखिए यही तो था हमारा 100 सम का टोटल, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, ये सब निकाल लिया आपने। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बनेगा, आगे भी क्वेश्चन आजकल बहुत एडवांस है, बहुत कंपटीशन है, तो एग्जामिनर भी वही क्वेश्चन रखता है जैसे ये अभी हुआ बेसिक। अब देखिए क्वेश्चन बनेंगे आपके, अब आपको क्वेश्चन घुमाएगा, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करेगा। अब ये बोलेगा वो, अब तक तो हमने बोला था प्राकृतिक, तो अब बोल देगा वो कि उसने संख्या दे दी, उसने मान लो संख्या दे दी 53 55 और 57 59, ठीक है, डैश 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 99, ओके, ठीक है। अब देखिएगा वो पूछ लेगा कि इन सभी संख्याओं का योगफल बताइए। तो हम योगफल कैसे निकालेंगे, इन सभी संख्या का योगफल हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कुछ बनी व्यवस्था नहीं। देखिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से, ठीक है, हमारा कौन है विषम है, तो 1 से हम निकालेंगे 99 तक, ठीक है। 1 से 99 तक निकाला, तो देखिए 1 से 99 तक क्या निकलेगा
हमने आपको बताया था नंबर ऑफ कितने नंबर मिलेंगे 50, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 50 होंगे, ठीक। अब देखो उसके बाद फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है n प्लस 1, तो देखिएगा 50 प्लस 50 इंटू 51, ठीक है, कितना हुआ 0525, ठीक। देखिए 25-50 हुआ हमारा टोटल, ठीक है। अब टोटल हम ये निकालेंगे तो देखिएगा टोटल हमारा हुआ 25-50, ठीक है, 2550, ठीक। उसके बाद हम निकालेंगे इससे कम वाले सभी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इससे कम वाले सभी का क्या निकलेगा, तो 1 से और 51 तक निकालेंगे हम, क्योंकि 52 तो है, 53 हमारा है, 53 उसमें चला गया, ठीक है। तो हम निकालेंगे तो देखिएगा क्या निकला, देखिए अब यहां से पद देखिएगा 51, तो हम n निकालेंगे, n हमको पता नहीं है, n निकालेंगे हम, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 51 माइनस 1 अपॉन सारा अंतर 2 है प्लस 1, ठीक है, कितने निकले, तो ये क्या हुआ 52 का निकलेगा 26, ओके, पक्का ना, प्लस 1, ठीक है, ओके, ये हुआ 27 नंबर ऑफ टर्म्स हुआ हमारा 27। अब देखिएगा हम एस एन निकालेंगे, तो एस एन मतलब क्या होगा n प्लस 1, अभी आपको बताया था हमने एस n प्लस 1, तो 27 और इंटू 28, 27 प्लस 1 28, चलो देख तो करते हैं, ठीक है, 27 प्लस 1, ठीक है। तो देखिएगा 27, ओके, 27 प्लस इंटू 28, तो देखिएगा कि सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 7 8 56 5 कैरी 5 7 8 56 6 कैरी 5, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 14 14 30 और 5 35 की 5 हासिल, कैरी हुआ 3, उसके बाद 2 दूनी 4 और 3 7, ओके। तो ये हमारे ये नंबर से निकलेंगे, कितने निकलेंगे 756, तो इसमें से मिनिमाइज करेंगे, माइनस करेंगे, तो 756, ठीक है, 756 बराबर हुआ कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ 6 4, यहां बचे 4 में से 5 गए तो बचे, यहां बचे 4 14 हो, 14 में 5 गए 9, यहां बचे 4 यहाँ कैरी लिया 14 हो गए, 14 में 7 गए 7, ओके, 1794, यहां से यहां तक का सभी संख्याओं का योगफल 1794 होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन यहीं से बनता है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, मेनली नॉर्मल एग्जाम में, ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा, सीजीएल में पूछ सकता है आपको कुछ एडवांस लेवल, लेकिन नहीं, यहाँ और कहीं नहीं पूछेगा। यहाँ लोकल हमारे एसएससी जीडी है और एमटीएस है, ग्रुप डी है, ये सब वही लेवल एक सेम लेवल के क्वेश्चन से आते हैं, तो बस यही पूछता है, बहुत बारीकी से बता दिया हमने आपको। अब आगे देखिएगा, आगे आता है आपको पूछेगा मध्य पद ज्ञात कीजिए। किसी सीरीज का किसी क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं, किसी क्रमागत संख्याओं का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो हम मध्य पद के लिए क्या करते हैं, देखिए मध्य पद निकालते हैं हम हमेशा मध्य पद मेनली अक्सर ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या करते हैं। उसके लिए देखिए, अगर हमारे पास n विषम पद है, ठीक है, तो देखिएगा अगर उसने दिया हमको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए विषम पद हुए, ठीक है। अगर हमारे पास विषम पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अगर हमारे पास विषम पद है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर हमारे पास विषम पद है तो हम करते हैं क्या, हम विषम पद के लिए फॉर्मूला है n+1/2 मध्य पद, ठीक है। देखिए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। अभी देखिए हम प्रूफ बेसिक बताएंगे आपको कि देखिएगा हमारे पास मिडिल टर्म क्या होगा हमारा, देखिएगा मिडिल टर्म निकालेंगे, मैं आपको बताएंगे, अभी बेसिक बताएंगे, बेसिक कि मिडिल टर्म। देखिए 9 हमारा लास्ट टर्म क्या है 9, ठीक है, ओके, हमने 9 लिखा +1,
अपॉन 2, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ 10 अपॉन 2, ठीक है। टर्म क्या हुआ 5। तो देखिए मध्यपद हमारा क्या निकला, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 4 इधर और 1 2 3 4 इधर, तो देखिए मध्यपद हमारा क्या हुआ, मध्यपद हुआ हमारा 5। ऐसे ही फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ऐसे देगा आपको, देखिए आपके लिए एक फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसके लिए हम मध्यपद निकालते हैं, मिडिल टर्म। दोस्तों मध्यपद निकालते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं n+1 अपॉन 2। किसके लिए, जब, ठीक है, जब हमें विषम पद दिया हो, दिए हो, ठीक है। तब यहां n लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट अंतिम पद, ठीक है। तो देखिएगा सीधे अब क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन आपको देगा दोस्तों 1 से डैश डैश 1 से n तक के, 1 से n तक के सभी, 1 से n तक के सभी विषम संख्याओं का, एक से n तक सभी विषम संख्याओं का मध्यपद क्वेश्चन देखिएगा, 1 से n, ठीक है। चलो छोड़ो ये देखिएगा, n जब n विषम संख्या हो, जब n विषम पद हो तो मध्यपद निकालने के लिए क्या करते हैं, जब n विषम पद दिए, विषम पद हो तो मध्यपद निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मध्यपद निकालने के लिए करते हैं n+1 अपॉन 2, ठीक है, मध्यपद। और मान लो जब हमें दिया n, ठीक है, ये तो हमारा हो गया विषम पद के लिए। जब हमें दिया n समपद हो, n समपद दिए हो तो मध्यपद, ठीक है। तो मध्यपद क्या निकलेगा हमारा, जब n समपद दिए हो तो हमारा मध्यपद निकलता है दोस्तों मध्यपद बराबर n अपॉन 2 वहां पद, ठीक, ओके, प्लस n अपॉन 2, ठीक है, प्लस 1 वहां पद, ठीक है, 1 वहां पद अपॉन 2। ये देखिएगा ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन ये निकलता है ऐसे, जैसे देखिए ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करिएगा, ये पद वहां पद, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमेशा काम देगा आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए। अब देखिए मिडिल टर्म निकालते हैं हम लोग, मिडिल टर्म, ठीक है, इसको एवरेज में भी काम आता है, जैसे हम औसत पढ़ेंगे आगे तो उसमें भी काम आता है। तो देखिएगा मिडिल टर्म, तो देखिएगा हमारा मान लो संख्या है 2 4 6 8 10, ओके। तो देखिएगा ये हमारी क्या विषम संख्या है, 1 2 3 4 5, तो हम 12 ले लेंगे, ठीक है, हमारी ये सम संख्या हो गई, ठीक। अब देखिए अब इन सम संख्याओं के बीच में मध्यपद निकलेगा, तो हमारा यहाँ बीच में निकलेगा, इन दोनों के बीच में निकलेगा, ठीक है। मध्यपद अभी यही तो 2 है, ठीक है, अब इन दोनों बीच में निकलेगा, तो देखिए मध्यपद निकालेंगे, मध्यपद क्या होगा हमारा, मध्यपद या माध्यका, ठीक है, मध्यपद माध्यका बोल सकते हैं इसको, माध्यका बीच में। तो देखिएगा अब निकालेंगे हम, आप इसको फॉर्मूला हमारा क्या था, n हुआ 12, तो 12 अपॉन 2, ठीक, वहां पर प्लस 12 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, ओके। तो देखिए ये हुआ 6 प्लस 1 7, ठीक है, 7 अपॉन 2, तो देखिए क्या हुआ 30 अपॉन 2 क्या हुआ 6.5,
2 4 6 8 10 12, 6 + 6 7। दोस्तों देखिएगा, हमने ये पद होते हैं, ये पद नहीं यार, समांतर होगा ये तो, ठीक है। पद होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 और ये 10 11 12, ठीक है। अब ये समपद हुए हमारे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ निकालेंगे हम, तो ये निकलेगा हमारा बीच वाला पद, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में निकलेगा, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में निकलेगा। तो हमारा लास्ट टर्म क्या है? 12। तो अभी हमने निकाला था 6, ओके। 6 + 6 + 1, 6 + 1 ये निकला था अभी अपॉन 2। तो देखिएगा क्या हुआ, 6 + 7, 6 + 7 अपॉन 2, तो 13, ठीक है। 13 अपॉन 2 अपॉन इंटू इक्वल टू 7.5, ठीक है। यहाँ निकलेगा इन दोनों के बीच में, ठीक। ये यहाँ निकलेगा इन दोनों के बीच में। तो देखिएगा अब आपको हम बताएंगे कि क्या क्या। अब देखिएगा यहाँ तक पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है वर्ग, ठीक है। अब पूछ लेगा आपको किसी श्रेणी में वर्गों, किसी क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसके लिए कि हम क्या करते हैं, जैसे हमको दिया है, ठीक। हमको मान लो श्रेणी दी दोस्तों, हमको श्रेणी दी जैसे 1 + 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है, प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग डैश 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 n का वर्ग, ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके लिए n, ठीक है, नंबर ऑफ सम n +1, ठीक है, और n + 2 अपॉन 6। ये नोट डाउन कीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही काम आता है। ये क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर कर, क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है। क्यों कि प्राकृत संख्या तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। या आप अगर बेसिक सॉल्यूशन करेंगे इसका तो बेसिक बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसके लिए ये एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेता है। तो देखिएगा इसका हमारा n क्या है, n हमको पता नहीं, फॉर्मूला हमारा। अब मान लो अगर सीरीज में उसने दे दिया n की जगह हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब उसने हमारा दे दिया कि ये पद है लास्ट हमारा 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर। तो इन सब का योगफल। तो देखिए हमारा लास्ट टर्म क्या है, n। तो 10, ओके, 10 इंटू 10 + 1, 10 + 1 इंटू 10 + 2, ठीक है, अपॉन 6। देखिएगा 10 + अपॉन 6। तो देखिएगा इसे काटेंगे, क्या हुआ, 3 बार और ये 5 बार, ठीक है, ठीक। अब देखिएगा 5 × 11, ठीक, 10 और 1 11 × 12, ठीक है, अपॉन 3। तो 3 से 1 कटा 4 बार, ठीक है, और 5 और 20, 20 11 है, 20 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22, अच्छा 220 हुआ, ठीक है। टोटल नंबर 220, ओके, 220। दोस्तों इसको नोट डाउन करिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और ये यहीं से पूछता है अच्छी तरह, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लो यार, मेरी मानो, थोड़ा सा कर लो, अच्छे से करना और काम आएगा ये आपको। ये फॉर्मूला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं आपको अभी टाइम देता हूं नोट डाउन करने के लिए। दोस्तों कुछ नहीं, सब यार दुनिया। नोट डाउन कर लो। माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है। दोस्तों
माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है, अब या तो हार मान लो, अब या तो हार कर अफसोस कीजिए, या तो हार कर अफसोस कीजिए, या अभी समय बाकी है, ये सोचकर प्रयास कीजिए। दोस्तों चलिए आप टॉपिक पे आते हैं। तो देखिएगा यहां से इसके बाद क्वेश्चन बनता है आपके लिए, इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये देखिएगा 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, डैश 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 5 का क्यू, डैश 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 10 का क्यू। ठीक है, यहां से फॉर्मूला बनेगा आपको। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिएगा फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला में देखिए Sn इज इक्वल टू, ठीक है, जब हमें किसी सीरीज के क्यूओं का घनों का योग निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा n, ठीक है, n प्लस 1, ओके, अपॉन 2 का वर्ग। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा हमारा n क्या है, n हुआ हमारा 10, ठीक है, तो हम निकालेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1, ओके, अपॉन 2, तो इसका होल वर्ग। ठीक, इसके बाद देखिएगा 10, तो 10 इंटू 11 अपॉन 2, ठीक है, तो ये 5 बार, ठीक है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, 5 11 55, 11 गुणा 5 से करेंगे 55, 11 पन्ना 55, और 11 5 और 55, और इस 55 का वर्ग आपको पता है 55 का वर्ग क्या होता है, याद है दोस्तों, 55 का वर्ग याद है? नहीं, देखिए हम निकालेंगे अभी। 25 और 30, ठीक है, ये 55 का वर्ग है दोस्तों। आगे हम वर्ग आपको याद कराएंगे, याद नहीं होंगे तो हम आपको बेसिक से याद कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन बन गया है इसलिए मैंने बोल दिया है, वरना आप गुणा कर सकते हो, 55 गुणा 55, ओके, गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बताएंगे थोड़ी सी देर में, एक दो चार दिन में बताएंगे। आगे जब आपको पढ़ाएंगे हम वर्गमूल घनमूल, तो उसमें आपको बताएंगे। अभी इतना ही, आगे देखिएगा नंबर सिस्टम में और कहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एग्जाम में पूछेगा कि दो संख्याओं के वर्ग, दो संख्याओं का योगफल कुछ दिया हो, तथा दो संख्याओं का योगफल कुछ दिया हो, और उन दोनों का गुणनफल कुछ दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर दो संख्याएं क्रमागत दो संख्याओं का योगफल ये है या वो है, तो पूछ सकता है। तो देखिए मेनली क्वेश्चन कराएंगे हम आपको दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 46, ठीक है, ओके, 46, और उन दोनों संख्याओं का 46 है, तथा दोनों संख्याओं का, और दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक है, 14 है, ओके। देखिएगा अगर हम थोड़ा सा माइंड यूज करें, तो देखिए दोनों संख्या क्या निकलेगी। हम अगर थोड़ा सा माइंड यूज करें तो हमारी संख्या निकलेगी 30 प्लस 16, ठीक है। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर देखिएगा, दोनों का 30 माइनस 16 बराबर 14, ठीक है, और देखिएगा दोनों का योगफल 46, ठीक। देखिएगा ये एग्जाम के अप्रोच से हमने क्वेश्चन कराया है, और इसका बेसिक में जाना चाहोगे आप? बेसिक में जाना चाहोगे? नहीं ना, कराएं?
चलिए बेसिक बताते हैं इसका। देखिए दोस्तों, इसका हमारा काम ही है कि आपको समझ आए, आपको समझ में आना चाहिए। हम बेसिक भी बताएंगे आपको और एडवांस भी बताएंगे, इसमें क्या क्या होता है, एग्जाम में कितने अच्छे लेवल से सोचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। बेसिक हमको पता होगा तो हम एडवांस हम वो भी जल्दी निकाल सकते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर सकते हैं। टाइम को एग्जाम में टाइम मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। टाइम दोस्तों, एग्जाम में टाइम एग्जामिनर बहुत कम देता है, ठीक है। और किसी किसी एग्जाम में तो 30 से 35 सेकंड मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों कभी कभी तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है कि पढ़ने में, आम लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हम पढ़ते नहीं, हम बस हम एग्जाम में क्वेश्चन का कंसेप्ट देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और संख्या क्या दे रहा है हमको, हमसे मांग क्या रहा है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है और क्या क्या हमको दे रखा है उसने, ठीक है। तो गिवन दैट देखते हैं और फाइंड आउट देखते हैं हमको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक। दोस्तों अब देखिएगा हमारी बेसिक दो क्रमागत दो संख्याओं का योगफल। मान लो हमने संख्या मान ली, ठीक है, मान लिया लेट हमारी दो संख्याएं x और y, ठीक है। x और y दो संख्याएं x और y, ठीक। अब देखिए ये बोला क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल, तो देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 46, दो संख्याओं का योगफल 46 है। अब देखिएगा, अब इसने आगे दिया दोनों संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ 14, ठीक है। अब देखिएगा हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है, हमने इनको जोड़ा तो इनको जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए ये इससे ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, अब 2x इक्वल टू कितना हुआ, देखिए कितना हुआ 640, ठीक है। 10 का 0 कैरी, एक कैरी 2 और 4 2 6, ठीक है। x बराबर 30, ठीक, x बराबर 30 हुआ हमारा। अब देखिएगा x बराबर 30, तो हमने क्या ऊपर यूज किया था कि x प्लस, ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना हुआ हमारा 46 हुआ, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना निकला 30, ठीक है, 30 प्लस वाई इक्वल टू 46, ठीक। अब y बराबर 55 जाएगा तो 46 माइनस 30, ठीक है, तो y बराबर क्या निकलेगा हमारा 16, ठीक। y बराबर ये निकला और x बराबर हमारा ये निकला। तो देखिए हमने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट 30 प्लस 16 ये संख्या निकलेगी, हम तो संख्या मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब ये बोल देगा कि दो प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योगफल 9 है, ठीक है। दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 9, ठीक है और गुणनफल 20 है, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। संख्या देखिए हमारा, देखिए हम अगर निकालेंगे, हम बेसिक निकालेंगे तो हमको पता है, देखिए 5 और 4 9 और 5 4 20, 5 चौक 20, 5 गुणा 4 बराबर 20 और 5 प्लस 4 बराबर 9। देखिए ये एडवांस में ये सोचते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम की अप्रोच सोचते हैं। और बेसिक में हम जाएंगे तो देखिए बेसिक इसका क्या कहता है, बेसिक कहता है माना संख्या x, y है, ठीक। इसके बाद हम देखिएगा, अब ये बोल रहा है कि जब हमें क्रमागत संख्या माननी हो तो ऐसा ही मान सकते हैं x y, ठीक है। अगर हमें क्रमागत दिया हो, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर क्रमागत दिया हो तो हम क्रमागत में मानेंगे x, x प्लस 1, ये हमारी क्रमागत हो गई, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चीज दे रखा है, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम इससे निकालेंगे तो देखिएगा इससे निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ हमारा, x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 9 और x इंटू वाई बराबर क्या हुआ 20, ठीक है। तो देखिएगा यहां से
वैसे भी कर लेते हैं, इसका कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से x का मान निकालेंगे डायरेक्ट सीधा, x का मान 20/22, ठीक है, x का मान इसमें रखेंगे इस समीकरण में, तो x का मान 20/22 + 22 = 9, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ से लंबा हो जाएगा, ये हाई स्कूल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखिएगा अगर हमें संख्या दी हो तो, ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये हमको निकालना है, तो इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन ये बेसिक है, ठीक। 20 + 22² बाई लिया, नीचे लासा, ठीक है, बाई लासा लिया, बाई ऊपर 20 बाई का स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। अब ये बाई पलना जाएगा, पक्षांतर होगा, तो 20 + 22² बराबर 9/, ठीक। अब देखिएगा आगे 20, देखिएगा पक्षांतर करेंगे तो 22² -90 -9/, + 20 = 0। अब देखिएगा हमने हाई स्कूल में पढ़ा था द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में होता है, सॉल्व कर देंगे इसको। तो देखिए इसका ऐसा कोई ऐसी दो संख्या देखिए, कोई ऐसी दो संख्या देखिए क्या उन दोनों का मल्टीपल, उन दोनों का मल्टीपल 20 हो, उन दोनों का गुणनफल 20 हो, और उसका योगफल या अंतर 20 वाला 9 हो, ठीक है, तो उनका योगफल क्या है 9, ठीक है। तो संख्या दो है 22² -5 + 4, ठीक है, ओके, 22 + 2 20, ठीक है, = 0। तो देखिएगा बाई, ठीक, बाई हुआ, अब (22) -5/, -4/, + 20, ठीक है, ओके, 0, ठीक। अब देखिएगा आगे बाई कॉमन लेंगे, तो बाई -5 -4 कॉमन लिया, बाई -5 = 0, तो बाई -5 और बाई -4, तो देखिएगा बाई -5 बराबर 0, तो बाई बराबर 5, ठीक है, और बाई -4 बराबर 0, तो बाई बराबर 4, ठीक है। अब देखिएगा बाई बराबर 4, ठीक है, यहां देख लिए बाई बराबर 4 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, या 5 रखेंगे, बाई बराबर 5 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, बाई बराबर 4 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक हमारा एक तरीका ये हुआ, और ये एक हुआ, ये देखिएगा एक ये हुआ। अब देखिएगा तीसरा देखिएगा इधर, ठीक है, डायरेक्ट हमने ये संख्या मानी x, ठीक है, इसे और शॉर्ट होगा, ये सबसे शॉर्ट है, ये मिडिल है, ये लॉन्ग है, ठीक है, ये बेसिक है इसका, ये थोड़ा इससे इजी पड़ता है, और इससे अच्छे सोच सकते हो, तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिएगा x, हमने बोला x दोनों संख्याओं का योगफल, x + x + 1 = 9, ठीक है, बस यही से निकल आएगा। देखिएगा 2x बराबर कितना है 9, 2x बराबर 9 है, और x बराबर 9 -1 हो जाएगा, ठीक है, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब 2x बराबर 8, तो x बराबर 4, देखिए x बराबर 4 निकला। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है x, अगला टर्म x + 4, x + 1, तो 4 + 1 ये हुआ 5, ठीक है, एक टर्म 4 और एक टर्म 5। ये देखिए ये हमारा बहुत ही शॉर्ट है, और ये उससे थोड़ा बड़ा है, और ये इसका बेसिक है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे से हम आपको बता रहे हैं, बहुत मेहनत करें दोस्तों आपके साथ, आप भी हमारे साथ लगे रहिएगा दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। तो देखिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन और बताएंगे हम आपको। देखिए एग्जामिनर यहाँ से सोच के, यहाँ से लेके हम अभी आपको कुछ समय बाद पर्टिकुलर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन रख के बताएंगे। अभी आपको बेसिक बता रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिस दिन हम क्वेश्चन कराएंगे उस दिन आपको बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही मूव फास्टली आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिएगा अब देखिएगा यहाँ से यहाँ कहाँ तक पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा अगला, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर 15 है, ठीक, दो संख्याओं का अंतर 15 है तथा उन संख्याओं के
योग का तथा उन संख्याओं के योग का, ठीक है, योग का 11वां भाग, क्या है, 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, किसी संख्या, कोई ऐसी संख्या अपने, देखिए क्वेश्चन फास्ट एग्जाम में कैसे अप्रोच रखे क्वेश्चन किया जाता है। कोई ऐसी संख्या अपने मन में देखिए, कोई ऐसी संख्या अपने माइंड में सोचिएगा जिसका 11वां भाग 5 हो। तो देखिएगा कोई संख्या होगी, उसका 11वां भाग 5 कब होगा, जब संख्या 5 11वां भाग होगा 5, तो 5 का यानी कि 11वां भाग यानी 11 का 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा 5। ठीक, तो संख्या हमारी क्या हुई, 55। देखिए सोचिएगा, थोड़ा सोच लीजिए आप। देखिए थोड़ा सोच लेंगे, यही से क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सोचने के बाद यही से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही जल्दी सोचने की अप्रोच कीजिएगा। बहुत जल्दी सोचेंगे तभी क्वेश्चन होगा, तभी एग्जाम में आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखिएगा 5 तो 55, हमने सोचा 55। ठीक है, इन 5 का मल्टीपल है, 11 भाग है। ठीक है, कोई संख्या 55 का 11 भाग, 55 का 11 भाग 5 होगा, इसमें हम 11 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, 11 भाग 5 है, तो देखिएगा संख्या हमारी हुई क्या, 55। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमारी दो संख्याओं का अंतर 15 है। ठीक है, हमारा टोटल क्या हुआ, संख्या ये है, इसमें संख्या 2 सोचिएगा, ऐसी इसमें 2 संख्या सोचिएगा जिनका दोनों का अंतर 15 आई। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखिएगा, इसमें हम कर सकते हैं 35 और 20 हो सकता है। दोनों का अंतर कितना है, 15। ठीक है, दोनों का अंतर 15। ठीक है, ये हुआ हमारा कॉन्सेप्चुअल। एग्जाम में ऐसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसके बेसिक में जाते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक इसके बेसिक में जाएंगे। तो देखिए बेसिक ये क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर, मान लो दो संख्याएं x, y हैं। ठीक, अब x माइनस y बराबर 15। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे का क्या बोल रहा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए, तथा उन संख्याओं के योग का 11वां भाग, इन संख्याओं के योग x प्लस y बटे 11। ठीक है, देखिए x इन संख्याओं के योगफल, योग का 11वां भाग कितना है, 5। ठीक है, तो देखिएगा ये एक क्वेश्चन बनेगी, ये एक क्वेश्चन बनेगी x प्लस वाई बराबर 55। ठीक है, तो देखिएगा यहां से बाई निकाल लेंगे तो 55 माइनस एक्स। ठीक, बाई इसमें बाई रख दीजिएगा। ठीक, तो इसमें रखेंगे बाई एक्स माइनस, ओके, एक्स माइनस, ओके, बाई बराबर क्या हुआ, 55 प्लस एक्स, ओके, माइनस, चलो क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, एक्स माइनस 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 50। ठीक, तो देखिएगा x माइनस, ठीक, 55 माइनस माइनस प्लस x बराबर 15। ठीक है, तो देखिएगा x और 15, x निकालेंगे यहां से तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 70। ठीक है, चलो करते हैं 55 प्लस 15। ठीक है, तो बराबर कितना हुआ, 2x बराबर 70, तो x बराबर क्या हुआ हमारा 35। देखिएगा x का 35 निकला, x बराबर 35 निकला। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, x बराबर 35, x बराबर 35, तो देखिए x बराबर 35 इसमें रख दीजिए, x बराबर 35, तो 35 माइनस वाई,
बराबर कितना हुआ 15। ठीक है, एक्स बराबर 35। ठीक है, एक्स बराबर 35, तो बाई इधर बाई उधर ले जाएंगे प्लस किए। ठीक है, बाई 15 इधर लाएंगे तो 35 माइनस 15 बराबर बाई, तो बाई बराबर क्या निकला हमारा 20। देखिएगा, यही देखिएगा, बाई बाई की एक वैल्यू 20 है और एक वैल्यू 35 है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में अप्रोच देखिएगा क्या क्या करना होता है, एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछता है एग्जामिनर, आजकल एग्जामिनर बहुत अच्छे से पूछता है यार। क्या करें हम लोग, हम लोग पढ़ते तो काफ़ी हैं, हम लोग पढ़ते तो काफ़ी, लेकिन एग्जाम में टाइम हमको मार देता है। तो एग्जाम में दोस्तों टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। तो एग्जाम अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एग्जाम को बेस मान के। ठीक है, कुछ नहीं यार, थोड़ा सा होता है, लेकिन माइंड थोड़ा चलाइए और कुछ नहीं है, सब कुछ कैलकुलेशन है और बस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन की भाषा को पकड़िएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है और क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन को क्या बताना है। देखिए आगे अब आप बताएंगे, हम आपको बताएंगे, कल हमने आपको बताया था कि हम बताएंगे भाग से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, भाग से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, तो देखिए हमने पढ़ा था भाग, पहले हमको कभी किसी ने टीचर ने पढ़ाया होगा, भाजक भाज्य भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, चार चीज होती है भाग के अंदर हमारा, भाज्य जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं, और भाजक जिससे हम भाग देते हैं, और भागफल जो हमारा भाग देने के बाद निकलता है, और शेषफल जो हमारा बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो हम देखिए हम बचपन में जो हमको टीचर ने पढ़ाया था उस बेस में हम आपको बताएंगे कि देखिए क्या होता है। ऐसे हमने पढ़ा था, ठीक है, सबने ऐसा पढ़ा होगा। तो ये देखिए भाजक होता है यहाँ, भाजक, ठीक है, यहाँ होता है भाज्य, ठीक, ये होता है भागफल। ठीक है, और यहां जो बचता है, नीचे बचता है, उसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, यहां जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, आगे देखिएगा, ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा दोस्तों, बहुत अच्छे से पूछता है। इसका फॉर्मूला होता है एक, इसका हम मेनली एक फॉर्मूला और निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य। देखिए भाज्य इसके बराबर होगा, इसके बराबर क्या क्या होगा, इसके बराबर होगा, देखिए हम इसके बराबर, देखिए अगर हम आपको बेसिक बताएंगे इसका, तो देखिए इसके बराबर होता है ये दोनों, इन दोनों का गुणनफल प्लस ये शेषफल। ठीक है, तो देखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देख कितना बेसिक, हम आपको बेसिक से बताएंगे कि देखो मान लो थोड़ी सी देर कि हमने 5 में किसी का भाग दिया, ये मार कर भी ना, दोस्तों 5 में हमने किसी का भाग दिया। ठीक है, हम भाग देते हैं 2 से, ठीक, भाग देते हैं 2 से हमारा भाग गया 2 बार। ठीक है, 2 बार 4 बचा हमारा शेष 1। ठीक है, 1 हमारा शेष बचा, ठीक, शेषफल बचा हमारा 1। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूला रखेंगे, भाज्य 5 था हमारा, भाज्य 5 बराबर, ठीक है, भाज्य हमने बोला भाजक हमारा था 2 गुणा, भाजक था 2, भागफल था कितना 2, भागफल 2 प्लस शेषफल था क्या हमारा, शेषफल 1। तो देखिए 1, देखिए 5 बराबर 2 गुणा 2 4 प्लस 1 बराबर 5 बराबर 5। देखिएगा ये फॉर्मूला आपका सिद्ध होता है यहाँ से, ये इसका फॉर्मूले का बेसिक है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कराएं या ना कराएं दोस्तों बताइएगा, यहाँ से हम आपको क्वेश्चन कराएं कुछ, आप बताइए क्वेश्चन। चलो हम गणित में क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करोगे, कर लो। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं,
क्वेश्चन बनता है एक यहाँ से, क्वेश्चन बनेगा आपका, उसने बोला कितना है संख्या 1265, 1265। दोस्तों 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84, किस संख्या से भाग दें कि भागफल 48 तथा शेष शेषफल 5 प्राप्त हो। ओके, तो देखिएगा हमने आपको बोला रख दीजिएगा फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या था हमारा, भाजक भाज्य 1265 बराबर, भाजक क्या था हमारा, भाजक हमको पता नहीं है, भाजक मान लेंगे x, और भाज्य हमको, भागफल हमको पता है, भागफल क्या है हमारा 48, ठीक, और प्लस शेषफल क्या है हमारा 5, ठीक है, शेष प्राप्त तो शेषफल 5 है, तो देखिएगा 5 यहां से इधर आएगा तो ये बचेगा 1260, बराबर हुआ कितना, बराबर कितना हुआ तुम्हारा x बराबर इंटू 84, ठीक है, अब 84 तो x बराबर हो जाएगा आपका 1260 बट्टे 84, ठीक है। अब देखिएगा इसे 7 से 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 एकन 12, 0, 12 पंजे 60, ठीक है। अब देखिएगा 15 7 से काटेंगे इसे 7, ठीक है, 7 एकन 7 और 7 एकन 7 और ये बचे 3, 7 पंजे 35, तो x बराबर 35 आया, 15 आया सॉरी, ठीक है, x बराबर 15। ये देखिएगा हमारा क्या क्या निकालना था हमको, भाजक, ठीक है, भाजक निकालना, भाजक हमारा क्या निकला, भाजक निकला हमारा 15, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, देखिए ये लो लेवल का क्वेश्चन है, एक हाई लेवल क्वेश्चन रखते हैं आपके लिए हम, ठीक है, ठीक है, ये मैं हर एक कॉन्सेप्ट से एक दो क्वेश्चन रख रहा हूँ प्रेजेंट में, ठीक है, बस आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, आप फॉलो नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों पहली बार, दोस्तों अगर गणित पढ़ना है तो पहली बार आप ओनली नोट्स बनाइएगा, दूसरी बार आपके समझ में आएगा, पहली बार अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों हाथ से निकल जाएगा, ठीक है, तो एक बार नहीं यार, अब तो ऐसा हो गया है, ठीक है, अब तो ऐसा हो गया कि आप वीडियो देख रहे हो, आप रिवाइज कर सकते हो, वीडियो स्टॉप कर सकते हो, बैक करके देख सकते हो, दोबारा रिप्ले कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ एक बार टीचर ने करा दिया वो फिर दोबारा ही नंबर आएगा। जब महीने 6 महीने में या साल में कोचिंग लेते हो, उस कोचिंग में जब एक साल बाद नंबर रिपीटेशन होता है कि सब्जेक्ट का या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, तभी ये समझ में आता है, तभी टीचर आपको बता पाएगा, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन पता क्या, ऑनलाइन आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसे बैक कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और दोस्तों थोड़ी सी मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, ठीक है, थम्स अप लाइक कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमारा उत्साह वर्धन करेंगे हम, उसके साथ आपको पूरे जोश और रोश के साथ बताएंगे आपको कि क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बनता है आपके लिए, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, ठीक है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है
जिसके सभी अंक 5 हैं, ठीक है, जिसके सभी अंक 5 हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देख क्वेश्चन क्या बन रहा है, आप देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, किसी संख्या में हम गुणा करेंगे 15 से तो एक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, जिसके सभी अंक 5 से बने हों, ठीक है, मेनली 5 है, जिसके सभी अंक 5 हैं। देखो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज घुमा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सभी क्वेश्चन जो आंसर है संख्या उसके सभी अंक 5 के हैं, ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए हम देखिए क्या करेंगे, हम संख्या देखेंगे, हमको पता है क्वेश्चन, हमको पता है कि क्या करना है, हमें 15 से गुणा करना है और हमको संख्या दिया 5 से, तो देखिए 5 से हम छोटी संख्या लिख लेंगे, 5 5 5 5, ठीक है। अब हम 5 से इसमें भाग देंगे, ठीक है, 15 से भाग देना हमको, तो छोटी छोटी निकालनी हमको कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, ठीक है, पूर्णतः वो छोटी छोटी संख्या जो इसके अंक 15 हैं और 15 से गुणा करने पर संख्या, ठीक है, 15 से गुणा करने, तो देखिएगा 15, ठीक, 15 तो दो भाग जाएगा 3 बार, ठीक है, 15 3 45, अब 5 बचे 0 1 बचा, ठीक है, अगली संख्या लेंगे 5 लेंगे, अब 5 15 7 105, 200 चला गया पूरा, ठीक है। तो ये मान लो ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा थी, हमने एक्स्ट्रा लिख लिए, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। देखिए बस छोटी सी संख्या 515 है, 555 है, वह छोटी से छोटी संख्या हुआ है 555 वह छोटी संख्या है जिसमें 15 से भाग देने पर भाग पूरा चला जाएगा, ठीक है, और 5 के अक्षर से मिलके बनी होगी, ठीक है। दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे, अभी दोस्तों अभी आया बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा, अब बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, हम आपको आज ही बताएंगे। वैसे हम विचार था कि आपको ये सब कल बताएं, लेकिन आज ही बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा और एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक समझिएगा, या कैलकुलेशन ट्रिक समझिएगा, या इजी कैलकुलेशन समझिएगा, जो आप समझे हैं वही अच्छा है, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि भाज्यता, मान लो हमको कोई संख्या दे दी, हमको कोई जैसे 3 5 8 6 7 हमको कोई संख्या दे दी, और उसमें इसको हमने क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए यह 7 से भाज्य है या नहीं, ठीक है, या 5 से भाज्य है या नहीं, या 3 से भाज्य है या नहीं, या 2 से भाज्य है या नहीं, ठीक है, या 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो देखा हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाज्य होती है नहीं। हम मेनली क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे बहुत अच्छे से हमको जैसे ऑप्शन दिया होता है, कोई क्वेश्चन हमको ऑप्शन बाय थ्रू ऑप्शन के सॉल्व करना होता है, तो वहां ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो हम देखिए कोई संख्या 2 से अभाज्य, ठीक है, 2 से भाज्य दोस्तों लिख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। 2 से भाज्य, कोई संख्या 2 से कब भाज्य होगी, जब उसका अंक इकाई अंक 0 2 4 6 8, ठीक है, इन संख्याओं से मिलकर बना होगा। किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से पूर्णतः भाज्य होगी, ठीक, तो वो 2 से पूर्णतः भाज्य होगी। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, साथ साथ बाद में आपको दिक्कत होगी, और बहुत मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मान लीजिए, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखिए अब देखिए हम देखेंगे 3 से भाज्य, ठीक है, 3 से भाज्य कौन सी होंगी, 3 से भाज्य, ठीक है, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, जैसे कोई संख्या है 3 से भाज्य वह संख्या होगी जिसके सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होगा। तो देखिएगा जैसे दिया हमने 2 सा 16, ठीक, 9 सा 912, ठीक, 12 सौ 6 126,
ठीक है, या 1206, ठीक है। देखिएगा, देखिए 3 2 2 और 1 3 3 6 और 3 9, ठीक है, 9 3 से भाज्य है, ठीक, ये हमारा 3 से भाज्य है। और देखिएगा 3 और 9 12 12 ही भाज्य है, और 12 6 18 18 ही भाज्य है, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखिएगा 4, ठीक है, 4 को देखिएगा 4, ठीक है। ये चीज दोस्तों, ये चीज बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले को मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ऐसे ही मिल जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इन सब के लिए एक लाइक तो बनता है, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को ऐसे ही कंटेंट को लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे उसी समय आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर ने हमारे लिए कुछ नया कंटेंट हमको दे दिया है, हमको उसे पढ़ना है और उससे अपने भविष्य की राह को तय करना है, या भविष्य को, अपने आने वाले भविष्य को किसी अलग डायरेक्शन में मोड़ना है, जैसे कि हम एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आगे देखिएगा 4 जैसे कोई संख्या बनी हो, 4 से संख्या वो भाज्य होगी जैसे कोई संख्या बनी हो, जैसे हो हमारी 420, ठीक है, या 624, ठीक है, ठीक है, और ये हुआ 564, ठीक है। जैसे देखिए 4 से भाज्य कब होगी, 4 से पूर्णतः भाज्य कब होगी, जब हमारे पीछे के 2 अंक इकाई और ढाई अंक 4 से भाज्य होंगे, ठीक है। 4 से पूरे भाग जाएगा, ठीक है, तो हमारे क्या होंगे, हमारे ये 4 से भाज्य होगी, ठीक है। देखिए 4 एकन 4 और 0 4 पन्ना 20, ठीक है, ओके। ये देखिए 4 एकन 4 बचे 2, 4 पन्ना 20 बचे 2 4 6 24, ठीक है। ये देखिएगा 4 एकन 4 बचा 1 16 4 चौक 16 4 एकन 4, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, अब देखिएगा 5, ठीक है। दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज है, दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये चीज मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक है। तो ये एक बार देखिएगा 5 का हम क्या करेंगे, देखिएगा 5, यार हमको 5 की संख्या को पूर्णतः भाज्य करना हो, तो देखिए हम संख्या के अंक, लास्ट अंक देखेंगे 0 और 5 होगा, तो वह संख्या हमारी 5 से पूर्णतः भाज्य होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, ओके। ये देखिएगा इकाई अंक 0 और 5 होगा। तो अब 6 से बात करते हैं, 6 की बात आती है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है कि हम आपको ये सब बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, मैंने सच में रियलिटी मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, ठीक। 6, ठीक है, 6। अब देखिएगा आगे 6 में अक्सर क्या होता है, 6 वह संख्या होगी, 6 से पूर्ण रूप से भाज्य संख्या होगी जो हमारी 2 और 3, ठीक है, हमारी 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी दोस्तों, 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी। अब देखिएगा यहां से बनती है 2 7 16, ठीक, 2 16 बनेगी, 9 से 12 भी बनेगी हमारी, ठीक है। और देखिएगा 2 16 बनेगी, 9 से 12 भी बनेगी, और 1200 ये बनेगी, 1206 भी बनेगी, 120 भी बनेगी, ठीक है। देखिएगा यहां देखिए 2 से पहले 2 से भाग देंगे, 2 से 0 2 4 6 8, 6 है हमारा लास्ट अंक, ठीक है, 2 से गया। अब ठीक है, अब 3 से देखेंगे तो 3 2 और 1 3 और 6 और 9, ये चला जाएगा 3 से पूरा। ऐसा ही इसे देखेंगे 2 है लास्ट अंक, ये 6 है 0 है, ठीक है, 2 से भाग गया। और ये देखिए 2 और 1 3 9 3 12, ठीक है, चला जाएगा। और 2 और 1 3 और 6 9, देखिए 1 और 2 3 चला जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए आगे आइए 7, ठीक है, 7 में थोड़ा टप पड़ता है, तो देखिएगा थोड़ा 7 का, ठीक है। अब देखिएगा 7 में हम क्या करते हैं, संख्या के इकाई अंक, ठीक है, जैसे हमको कोई संख्या दी, कोई संख्या ABCD, ठीक है, उसके इकाई अंक, जैसे मान लो हमको संख्या दी 343, ठीक, इसका इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है 3, इस इकाई अंक को 2 गुना कर देंगे, इकाई अंक का 2 गुना दोस्तों, इकाई अंक का 2 गुना, ठीक है, 2 गुना करके बची संख्या में से घटाएंगे, तो बची क्या हमारे 34 माइनस 6 3 दूनी 6 बराबर क्या बचा 28। ये देखिए 7 से भाज्य है या नहीं,
7 से भाज्य है, 7 चौक 28, तो ये हमारी संख्या 43 7 से भाज्य होगी। ठीक, अब आगे देखिएगा 8, ऐसे ही 8 आता है। ठीक दोस्तों 8 आता है। 8 में देखिएगा, 8 में हमारे 4 में क्या था, 4 में हमारे 2 पद थे, इकाई और दहाई, और 8 में हमारे होंगे 3 पद, सैकड़ा। 8 में हमारे होंगे 3 पद, जैसे हमारा 97 120 है। ठीक है, हमारे देखिए ये 8 एकन 8 और 8 पंजू 40। ठीक है, ऐसे ही अगला देखेंगे 500 5240। ठीक है, 5240। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5240। देखिए इन 3 पद, देखिए 3 पद जाएंगे, 8 3 24, 30 बार जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे। अब अगला देखेंगे हम, अगला आपको बताएंगे 9। देखिए 9 सेम 3 की तरह काम करता है। ठीक है, 9 सेम 3 की तरह काम करता है, जैसे 9। ठीक है, 9 को देखेंगे हम, तो 9 हमारा आएगा जैसे 576 है। चलो 576 लेते हैं, 576 675। ठीक है, देखिएगा ये देखिएगा तीनों संख्याओं का योग 5 7 7 5 12 और 6 18, तो ये 18 हुआ, ये 9 से भाज्य है। ठीक है, तो ऐसे ही इन सभी संख्याओं का योगफल 9 से भाज्य होगा, तो संख्या 9 से भाज्य होगी। अब देखिएगा आगे 10 आता है, 10। ठीक है, 10 तो आप मेल सी बात है, 10 तो आप सोच ही सकते हो कि जिस संख्या में इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, जैसे इकाई अंक 0 होगा वो संख्या 10 से भाज्य होगी। ठीक है, अब आगे आता है 11। देखिए 11 थोड़ा सा लगता है हमको, थोड़ा सा लगता है, जैसे मान लो 11 हमको कोई संख्या दी। ठीक है, 5 4 3, 5 4 3 और 5 4 3, इसके बाद आता हमारा 5 4 3 7 और ये हमारा 3। ठीक है, तो देखिएगा हम देखेंगे इस संख्या में सभी विषम पदों का योगफल। दोस्तों विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल, दोनों का अंतर 0 आए या फिर 11 का गुणज माने 11 का मल्टीपल। ठीक है, 11 का मल्टीपल है, जैसे 11 में उससे भाग चला, जैसे 22 है या 33 है या 55 है या 44 है, ऐसे। ठीक है, देखिएगा बस ये बहुत है, इतना हो जाता है, बहुत हो जाता है, इतने से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका। मेल नहीं आएगा आपका क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको कल बताएंगे। देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कभी, आपके लिए हम कल आपको बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात मेरी मानिए, थोड़ा सा रिपीट करिएगा। गणित हमेशा रिवीजन से आता है। आप ये सोचो कि एक बार से काम चल जाए, नहीं चलेगा दोस्तों। अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी कुछ होगा। एग्जाम में एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से पहले अच्छे से माइंड को हिलाता है, उसके बाद क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तब तक आपका टाइम निकल चुका होता है। दोस्तों जिंदगी मौका एक बार देती है। ठीक है, एक बार जो मौका निकल गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा। ठीक, अगला मौका भले ही आपको मिल जाए, लेकिन वही मौका कभी नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों, देखिए कल हम आपको बताएंगे कि जानवरों, जैसे आपने देखा होगा कि कई जानवर पेड़ पर बैठे हैं और कहीं चुग रहे हैं, उनके जमीन पर इतने पैर हैं और उनके सिर इतने हैं। तो जैसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि कभी कोई क्वेश्चन बोल देता है कि 1 रुपए में 2 चीजें आती हैं और 1 रुपए में 4 चीजें आती हैं, टोटल सामान इतना आया हमारे पास और पैसे इतने खर्च हुए, तो इतना ये सामान क्या आया। जैसे कोई बोलता है कि 1 रुपए में 2 गेंद आई तथा 1 रुपए में 2 गेंद आई तथा 1 रुपए में 4 विकेट्स आई, तो हमारे पास टोटल गेंद विकेट मिला के इतनी है और हमारे पास पैसे इतने गए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बनते हैं। या हमारे
ये हमारे ये बोलते हैं कि तोते, कुछ तोते पेड़ पर बैठे हैं और कुछ भेड़ें या बकरियां जमीन पर चल रही हैं और जमीन पर चल रही हैं और हमारे उनके सभी के सिर इतने हैं और पैर इतने हैं। तो बताइए कि तोतों की संख्या या भेड़ों की संख्या या बकरियों या जानवरों की संख्या क्या होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों थोड़ी सी मेहनत की, इसके बाद हम आपसे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों लाइक करिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों थोड़ा सा हमारा उत्साहवर्धन करेंगे तो हम आपके लिए और बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जान लगा दो हर एक काम में जो देखा जाएगा, जान लगा दो हर एक काम में, देखा जाएगा जो होगा अंजाम में। दोस्तों जान लगा दो हर एक काम में और देखा जाएगा जो होगा अंजाम में। ठीक है दोस्तों, लोग कहते हैं कि लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। बस गुड बाय, टेक केयर, टेक योर सेल्फ।